नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कुंडलिनी जागरण में काम वासना क्यों जागृत होती है और कैसे जागृत होती है, कुंडलिनी जागरण में काम वासना की जो वृत्तियां हैं व्यक्ति में, वह बहुत ही तीव्र गति से क्यों सक्रिय होती हैं, जागृत होती हैं, इसका क्या कारण है, इसके विषय में जानकारी देंगे। सभी साधक वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें। सोशल मीडिया पे कुंडलिनी जागरण से संबंधित तमाम प्रकार की अफवाह फैले हुए हैं जो सिर्फ लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। तो ऐसे अफवाहों में न पड़े, जैसे कि बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि कुंडलिनी जागरण से काम वासना जागृत हो जाती है। तो ये सत्य नहीं है। काम वासना जो है वह पूर्णतया निकाल करके कुंडलिनी फेंक देती है। मतलब उसकी जो वृत्तियां होते हैं, उसके जो संस्कार होते हैं, उनको जला के राख कर देती है। बल्कि साधकों को चाहिए कि जब कुंडलिनी शक्ति स्वादिष्ठान चक्र पे आए तो वह कुछ और दिनों तक वहीं पर उसे ठहरा करके ही साधना करते रहें। इससे काम वासना से संबंधित जो विकार होते हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं एक निश्चित मात्रा में। हमारे शरीर में महत्वपूर्ण जो संस्कार है वो सबसे पहला वह काम वासना ही है। उसके बाद भोजन और फिर निद्रा। और जब काम वासना प्रभावी होता है तो यह जो बाकी के संस्कार होते हैं, चाहे वो भोजन के हों, चाहे वो निद्रा के हों, क्रोध के हों, यह सभी संस्कार गौण रूप में हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि दब जाते हैं, अपनी निम्न स्थिति में आ जाते हैं। मतलब इन सब में भी हमारा जो काम वासना है वह सर्वप्रथम यानी प्रधान है। व्यक्ति को अगर भूख लगा है और किन्हीं कारणवश काम वासना उस पर हावी हो गया तो भूख उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। फिर वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाएगा। भूख जो उसको लगा हुआ है उसका कोई वैल्यू या महत्व उसके लिए नहीं रहेगा। अब जैसे कि व्यक्ति को नींद आ रही हो तो अगर उस पर काम वासना किन्हीं भी किसी भी कारणों से प्रभावी होता है, हावी होता है, तो उस स्थिति में वो निद्रा जो है वो भाग जाएगी, भूल जाएगा, वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा। तो काम वासना निसंदेह हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि एक
बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कुंडलिनी ध्यान योग साधना में। और जैसे अभी मैं बात करूं कि मैंने कहा कि कुंडलिनी शक्ति काम वासना को जागृत नहीं करती बल्कि जला के खत्म कर देती है। तो अब छोटा सा उदाहरण मैं दूं आपको। अगर कपड़े पे आपके धूल के कण आ गए हैं कहीं से भी कैसे भी, तो उन धूल के कणों को यदि आप साफ करना चाहते हैं तो कपड़ों को आपको जब झटकेंगे हटाएंगे तो वो धूल के कण आपको भी प्रभावित करेंगे। आप कमरे की सफाई कर रहे हैं, कमरे में अगर धूल जमा हुआ है, गंदगी के कण है जो कई मतलब सालों साल से वो कमरा बंद है और उसमें आपको सफाई करनी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ के जो वहाँ डस्ट होंगे, वहाँ के जो धूल के कण होंगे, गंदगी होगी, वह आपको प्रभावित करेगी ही करेगी। जबकि आपका कार्य उन धूल के कणों को सफाई करना है, न कि उनसे प्रभावित होना। लेकिन फिर भी आप प्रभावित होंगे क्योंकि सफाई कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो उसी प्रकार काम वासना जो है वह जब बाहर निकलती है पर्याप्त भारी मात्रा में, उसको हटाती है, निकाल के कुछ कर्माशयों को फेंक देती है कुंडलिनी शक्ति, कुछ कर्माशयों को जला कर राख कर देती है, तो उस दशा में हमारे अंदर तीव्र गति से काम वासना की इच्छा उत्पन्न होती है। इसका यह मतलब नहीं होता है कि कुंडलिनी जागरण से काम वासना की जागृति होती है, जाग जाती है, या व्यक्ति काम उत्तेजना में जो है कि पागल हो जाता है। इस तरह की जो चीजें हैं वो बताई जाती हैं, कही जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। बल्कि यह है कि उस काम वासना की जो वृत्तियां हैं, जो संस्कार हैं, उनको ये कुंडलिनी शक्ति जो है वो नष्ट करती रहती है। अब यदि साधक उस दशा में भोग की इच्छा से आगे बढ़ जाए, यानी अगर अपनी काम वासना पर उसने अंकुश नहीं लगाया और भोगने के लिए तत्पर हो गया, तो उस दशा में उसकी साधना जो है वो खंडित हो जाती है, पतन को प्राप्त होता है वो। तो उस दशा में हमने कई प्रयोग भी बताए थे, यहाँ पर भी मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ और अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके वो जानकारी को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ऐसे साधकों के लिए जो साधक कुंडलिनी ध्यान योग साधना करते हैं। और आज का समय जो है उसमें अभ्यासी जो हैं वह अगर 100% मान लीजिए 100 आदमी आध्यात्म में इंटरेस्ट लेते हैं तो 50% तंत्र में चले जाते हैं और 50% कुंडलिनी ध्यान योग साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति सभी चाहते हैं, इसलिए ये जानकारी सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको ज्यादा जो है कि काम वासना की जो वृत्तियां हैं, जो इच्छाएं ज्यादा चल रही हैं, और अच्छा ऐसा भी होता है कि आप कुछ और कर रहे हो तो नहीं, लेकिन जैसे ही ध्यान पे बैठते हो, जैसे साधना बैठते हो आप, वैसे ही ये इच्छाएं, ये वृत्तियां बहुत ही तीव्र हो जाती हैं। यानी ध्यान साधना में बैठते ही आपकी काम की इच्छा जो है, काम वासना की जो इच्छाएं वो अति प्रबल हो जाती हैं बैठते ही। तो साधक सोचने लगता है कि अभी मैं कुछ भी करता रहता हूँ। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा आज के इस परिवेश में बहुत ज्यादा जो व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, वो स्त्रियों लड़कियों के संग में दुर्व्यवहार करते हैं। बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं रैप संबंधी। उन लोगों को भी मैं जो ये प्रक्रिया बता रहा हूँ इनसे बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा और अपनी काम वासना पूर्णतः वो कंट्रोल कर पाएंगे। सभी लोग, साधक और संसारिक व्यक्ति, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। करना यह है कि जैसे उड्डयन बंद होता है और मूल बंद लोग साथ में लगाते हैं, तो आपको उड्डयन बंद और मूल बंद ही लगाना है। लेकिन परिवर्तन क्या करना है कि जब आप उड्डयन बंद लगाते हैं तो मूल बंद लगाते समय गुदा मार्ग को ऊपर खींचते हैं, साथ ही साथ आपको अपने जननांग के भाग को भी बहुत ही ज्यादा मतलब जबरदस्ती खींचता है, ऊपर की तरफ खींचना है। बस यही करना है, क्रिया कम से कम 10 बार प्रतिदिन।
और पूर्णतया पेट आपका खाली होना चाहिए, सुबह खाली पेट ही इसको करना है, इसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। और